स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपराध की योजना बनाते 3 बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार, मैगजीन लगा देशी पिस्तौल व 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस द्वारा की गई थी त्वरित छापेमारी। फरार चौथे अपराधी संजू की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। चांडिल कांदरबेड़ा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। फरार वाहन का पता लगाने में जुटी पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी के लगे होने का पता लगाने की कोशिश में पुलिस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निःशुल्क ओरल एंड डेंटल फ्री चेकअप कैंप लगाया गया। आदित्यपुर एशिया भवन में यंग इंडियंस जमशेदपुर चैप्टर ने आयोजित किया कार्यक्रम। कैंप के आयोजन का उद्देश्य सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देना। आइए बात करते हैं मानगो में हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए 3 अपराधियों की। मानगो पुलिस की एक टीम ने केला बगान के पास स्थित अजवा बुर्ज के नवनिर्मित अपार्टमेंट के 4थे तल्ले से 3 बदमाशों को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों द्वारा बड़े अपराध की योजना बनाए जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से मैगजीन लगा लोडेड देसी पिस्तौल और मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। फरार अपराधी की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 के पास स्थित एक अपार्टमेंट में सोमवार शाम छापामारी कर पुलिस ने लोडेड देसी पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ओल्ड ट्रोलिया रोड KGN कॉलोनी निवासी शहनवाज अंसारी, शहजाद उर्फ अली राजा और जाकिर नगर निवासी मोहम्मद आतिफ हसन शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लोडेड देसी पिस्टल बरामद किया है, जिसकी मैगजीन में 6 जिंदा गोलियां भी पाई गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस फरार चल रहे संजू उर्फ संजय मुखर्जी की तलाश में छापामारी कर रही है। पुलिस आज मामले का खुलासा करेगी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित एक नवनिर्मित अपार्टमेंट के 4थे तल्ले में कुछ असामाजिक तत्वों के पास हथियार हैं। सभी एकजुट होकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने टीम का गठन कर छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने तीनों को पकड़ा, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से देसी पिस्टल बरामद किया है। उनके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत किया और अदालती आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। बीते कल दिनांक 29/5/2023 को अपराह्न में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि मानगो मेन रोड में निर्माणाधीन अजवा बुर्ज अपार्टमेंट है, उसके ऊपर में कुछ क्रिमिनल लोग रह रहे हैं जिनके पास अवैध हथियार है। इस सूचना पर विनय कुमार मानगो थाना प्रभारी को छापामारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ। मानगो के विनय कुमार और संजीत कुमार को मिलकर के सशस्त्र बल के सहयोग से वहाँ पर छापामारी किया गया, तो उसमें से 3 व्यक्ति को भागते हुए पाया गया। 3 व्यक्ति भाग गए, छापामारी और 3 व्यक्ति पाए गए, लेकिन जहाँ पर जिस रूम में रह रहे थे उस रूम को तलाशी लेने पर एक देसी पिस्तौल लोडेड हालत में मैगजीन सहित बरामद हुआ। उसमें बाद जिसमें पता चला कि जो मतलब उसमें रह रहे थे, किराए के कमरा लेकर के रह रहे थे, जो एक आपको आज़ाद नगर के ही रहने वाले हैं, शहजादा, शहनवाज और अतीब, इन तीनों को भी छापामारी करके गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, जिसका कांड संख्या 153 है और इन लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यहाँ पर यही चोरी छिपे थे, चोरी उरी करते थे। ये कुछ दिनों से चोरी करने का इन लोग का शिकायत मिल रहा था। आसपास में कुछ न कुछ चोरी करते रहते थे। ऐसा तो ये लोग जैसा पाया गया कि मैंने इन लोग चप्पल भी चोरी करता था। लोग बहुत अथी में बहुत सारा चप्पल भी बरामद हुआ है। घटना का अंजाम देने के लिए डरा धमका कर घटना का अंजाम देने के लिए लोग रखे हुए थे। मतलब कहीं अगर चोरी करते वक्त अगर किसी को अगर वैसा जरूरत पड़े तो आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सके या डराया जाता है। आइए बात करते हैं चांडिल कांदरबेड़ा मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत की। चांडिल कांदरबेड़ा मार्ग पर सोमवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलते ही चांडिल व कपाली पुलिस मौके पर पहुंची। धक्का मारने वाले भारी वाहन का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल दोनों शवों को सरायकेला पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र में कांदरबेड़ा के समीप 2 मुहानी रोड पर बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।
जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन ने बाइक संख्या JHO 5BZ1181 को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 अज्ञात युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार और कपाली OP प्रभारी पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भिजवा दिए हैं। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बारिश हो रही है ना, इसी वजह से 2 बाइक वाले थे, जिसे अज्ञात वाहन पर उसको टक्कर मार दिया गया। इससे बहुत गंभीर तरीके से घायल हो गए हैं। लगता कि उसको डेथ टाइप का पाया कि कहाँ तक है, जैसे कि मैं बताऊँ आप लोगों से। आइए बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर यंग इंडियंस द्वारा आयोजित फ्री ओरल एंड डेंटल चेकअप कैंप की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कई संस्थाएं लोगों को इसकी लत छुड़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस बार लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एशिया भवन में यंग इंडियंस जमशेदपुर चैप्टर द्वारा निःशुल्क ओरल कैंसर एंड डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तंबाकू का सेवन करने वालों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें स्वस्थ करने के लिए समुचित सलाह दी गई। यंग इंडियन सामाजिक संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत फ्री कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में लोगों को जागरूक करते हुए उनके मुख संबंधित बीमारियों की जांच की गई। इस उपलक्ष्य पर यहां फ्री डेंटल कैंप लगाकर इलाज के साथ लोगों को परामर्श भी दिया गया। यंग इंडियंस जमशेदपुर के उमंग अग्रवाल ने बताया कि यंग इंडियन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु संस्था लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज लोगों को ओरल कैंसर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे मुंह से संबंधित कई बीमारियां होती है, जिसकी रोकथाम के लिए लोगों को न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें ओरल कैंसर जैसे घातक बीमारी से होने वाले नुकसान को भी बताया जा रहा है। हमारी संस्था यंग इंडियंस जमशेदपुर है। हमारा मकसद ये होता है कि हम समाज में कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद प्रोवाइड कर सकें। उसमें से एक मुहिम ये है हमारी, ये आज हम नो टोबैको डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें धूम्रपान और तंबाकू का सेवन जिन लोग करते हैं उनसे विनती करते हैं कि वो कम से कम करें। ये हम एशिया भवन में इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ आदित्यपुर के एम्प्लॉइज सामने हैं जो तुरंत आके इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं। आजकल तंबाकू सेवन और धूम्रपान से काफ़ी कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और लगभग हर घर में इस चीज़ की है। तो आज हम इस तरह से जांच करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगाह कर सके कि वो इस चीज़ का सेवन ना करें, ये हानिकारक है। और साथ साथ हम दांत का ट्रीटमेंट भी करा सकें। और हमारी इस मुहिम के थ्रू कोशिश ये भी है कि सिर्फ जांच ही नहीं, हम उनसे एक कार्ड भरवा रहे हैं, जिसके बाद हम उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उनसे कोशिश करेंगे कि ये सारे एम्प्लॉयज़ की फ्री में ट्रीटमेंट कराया जाए, तकलीफ निकलती है उनका फ्री में ट्रीटमेंट कराएं या फ्री में दवाई उपलब्ध कराएं। अभी यहाँ डॉक्टर दीपक केडिया की टीम, डॉक्टर रिचा अंगी की टीम, डॉक्टर आनंद पांडे की टीम, ये 3 डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है जो इस कैंप में हमारा मदद कर रहे हैं। ये नए मेंबर्स ही। आइए बात करते हैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की पर्वतारोही अस्मिता दोरजी द्वारा एवरेस्ट फतह किए जाने की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करने वाली अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट का फतह कर इतिहास रच दिया है। 3 अप्रैल को अपनी यात्रा पर निकली अस्मिता 23 मई को एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंची। 50 दिनों की लंबी जर्नी में उनके कई खट्टे मीठे अनुभव रहे। ऐसा करने वाली व टाटा स्टील से जुड़ी अस्मिता दूसरी महिला है। इसके पहले बचेंद्री पाल यह कारनामा कर चुकी है। नेपाल में एवरेस्ट क्षेत्र के ठेसो गांव में एक शेरपा परिवार में पैदा हुई अस्मिता के पिता भी एक शेरपा पर्वतारोही थे। अस्मिता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है। पर्वतारोहण अभियानों के लिए उन्हें TSAF द्वारा प्रशिक्षित और समर्थित किया गया था। जमशेदपुर निवासी एवं TSAF की वरिष्ठ प्रशिक्षक व पर्वतारोही अस्मिता दोरजी ने 23 मई की सुबह दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की। टाटा स्टील ने एक बयान जारी कर बताया कि 39 वर्षीय अस्मिता ने 23 मई की सुबह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की है। वे 3 अप्रैल को अपनी यात्रा पर निकली थी और खुम्बू क्षेत्र के जरिए 8 दिनों की यात्रा के बाद 14 अप्रैल को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची थी। 18 मई को अस्मिता ने कठिन खुम्बू आइस फॉल को पार करते हुए 19 मई को कैंप 2 तक की यात्रा पूरी की। उन्होंने 22 मई को रात 10 बजे अपनी अंतिम शिखर यात्रा शुरू की और 23 मई को सुबह 8:20 पर सफलतापूर्वक
चोटी पर पहुंची। अस्मिता दोरची के साथ उनके शेरपा गाइड लखफा नूरू भी थे, जो नेपाल के एक बहुत ही अनुभवी शेरपा गाइड हैं। अस्मिता की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। टाटा स्टील से जुड़ी वे बचेंद्री पाल के बाद दूसरी महिला है जिसने एवरेस्ट फतेह किया है। अस्मिता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने इस अभियान की जानकारी साझा की और खट्टे मीठे अनुभव भी याद किए। उसमें 100 मीटर रह गया था, पर इस साल का एक्सपीडिशन हम लोग कम से कम 8 मेंबर थे, जिसमें 8 मेंबर में से 5 लोग सबमिट कर चुके हैं। बाकी लोगों को कुछ का प्रॉब्लम हुआ है, फ्रॉस्ट बाइट हुआ है एंड कुछ तो अभी सीरियस भी है जी। तो ये एक्सपीडिशन हम इस साल का एक्सपीडिशन काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इस साल का वेदर काफ़ी ख़राब था। जो वेदर रिपोर्ट था उसका पूरा अपोजिट था। स्नोफॉल काफ़ी टाइम हुआ है, विंड काफ़ी तेज़ है 50-60 का स्पीड से, तो काफ़ी चैलेंजिंग। ड्राई एयर है बहुत ज़्यादा। और पिछले साल जहाँ हम लोग ग्लेशियर से पानी पीते थे, इस साल ग्लेशियर में कोई पानी ही नहीं, पूरा आइस को मेल्ट करके पीना पड़ा। तो इस साल का काफ़ी चैलेंजिंग था। एक्सीडेंट भी बहुत हुआ। हाँ, एक्सीडेंट 14-15 लोगों का डेथ हुआ है इस साल, पूरा इंटरनेशनल इंडिया सब मिला। देखिए ये पूरा आपका अबाउट 8000 पूरा डेथ जोन है। मतलब डेथ जोन में आप जाना मतलब बिना सांस के जाना इस बहुत ही रिस्की है। बट मेरे केस में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, इसीलिए मैं वहाँ तक जा पाई हूँ। तो कोई भी ऐसी उठ के नहीं जा सकता है विदाउट ऑक्सीजन। उसके लिए आपका प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रीम कंडीशन में रह के ही आप इसको अचीव कर पाएंगे। मेरा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो भी अगर नेक्स्ट जाना चाहेंगे उसके लिए आपका प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं जिला पार्षद द्वारा परसुडी के मखदूमपुर में सड़क किनारे लगे कचरों के साफ सफाई की। जमशेदपुर के परसुडी मखदूमपुर मुख्य सड़क के किनारे लगी गंदगियों के अंबार की मंगलवार को साफ सफाई की गई। बदबूदार कचरों से लोगों को निजात मिली। दरअसल लोग काफी परेशान थे, उस ओर से होकर गुजरना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। लगातार बढ़ती परेशानियों और शिकायतों के मद्देनजर जिला पार्षद पूर्णिमा महतो व लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक के प्रयासों से मंगलवार को कचरे की पूरी सफाई हुई। मंगलवार को परसुडी के मुख्य सड़क मखदूमपुर फाटक के समीप बहुत दिनों से गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक एवं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पूरे कचरे की साफ सफाई कराई। इससे एक ओर जहां सड़क वृहद हुई तो वहीं दूसरी ओर लोगों को बदबूदार वातावरण से निजात मिली। इस मौके पर मानिक मलिक ने कहा कि जल्द ही इस स्थान पर मानगो की तर्ज पर ओपन जिम एवं पार्क बनाने की मांग को लेकर उपायुक्त से मिलेंगे। आज यहाँ परसुडी मखदूमपुर के मुख्य सड़क परसुडी जाने वाले जो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं और ये मुख्य सड़क होने के नाते सभी लोग इधर से आने जाने का ये मुख्य रोड है। और जिला प्रशासन को हमने आग्रह किए थे कि सर काफ़ी दिनों से यहाँ गंदगी का अंबार लग चुका है, आने जाने लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरे कहने पर तत्पश्चात जुगसलाई नगर पालिका के माध्यम से JCB के माध्यम से आज हम लोग इसको सफाई पुनः करवा रहे हैं, क्योंकि ये हमको लगता है कि 7वां या 8वां बार है हमने करवाया। इसके पूर्व में भी सफाई करते, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि क्षेत्र का जो मुख्य सड़क है, लोग आना जाना इस क्षेत्र में करते हैं, इसको कम से कम सफाई रखा जाए। जो परसुडी आने में सोचते हैं कि गंदगी का अंबार एक पहचान बन चुका है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना है और बढ़िया से अपना सुधार करना है। आइए बात करते हैं केवट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित निषाद एकता दिवस समारोह की। केवट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निषाद एकता दिवस समारोह का आयोजन CP समिति सभागार केवल बस्ती में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश निषाद ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपरा और त्योहारों को बचाए रखने और अनुशासन प्रिय होने की जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत भक्त गुहा निषाद और भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना के साथ हुई। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। अध्यक्ष सुरेश निषाद ने बताया कि सामाजिक एकजुटता के लिए वर्ष में 2 बार समाज द्वारा 16 जनवरी को गुहा निषाद जयंती और 30 मई को निषाद एकता दिवस सामाजिक परंपरा के अनुरूप हम सभी मनाते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार ने कहा कि किसी भी समाज की नींव उसके परंपरा, त्योहार और अनुशासन होती है। इसीलिए समाज को इन सभी चीजों पर ध्यान देते हुए समय समय पर लोगों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाना आवश्यक है। इस मौके पर समाज की लड़कियों द्वारा एकल और सामूहिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। खेल कूद और अन्य गतिविधियां भी संचालित की गयी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश निषाद, गिरधारी निषाद, मुकुंद निषाद, बाबूलाल निषाद, उमेदी निषाद, रतन निषाद तथा काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए STCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।